मस्तक रख करके मूर्छित से हो गए। हे रघुनंदन, ये राज्य सदैव आपका है, आपका रहेगा। राम जी संकोच में पड़े हुए हैं। मैं अपने भरत को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने भरत को क्या समझाऊंगा। वशिष्ठ गुरुदेव ने भी कहा कि हाँ राम, भरत लाल ने सारा राज्य तुम्हें सौंपने के लिए ही आए हैं अयोध्या से। माताओं ने कहा कि हाँ रघुनंदन, ये राज्य तो तुम्हारा ही है। सारे अयोध्यावासी प्रजा यही कह रहे हैं कि रघुनंदन, ये सारा राज्य आपका है। राम जी समझाना चाहते हैं, भरत, माता पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म है। पिता की आज्ञा से मैं वन में आया हूं, तो पिता की आज्ञा से तुम्हें भी राज्य करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ की भी वही इच्छा थी। उसमें मेरी भी प्रसन्नता है, मैं भी प्रसन्न रहूंगा, मेरा भरत राजा हो। स्वामी, आपने देखा मुझे अपराधी के कारण अयोध्या उजड़ गया, माताएं सब विधवा हो गई, अयोध्या विधवा हो गई। स्वामी, उसे जाकर के संभाल। आपने इन माताओं को देखा, उसका कारण केवल मैं हूं। राम जी समझाने लगे, नहीं भरत, किसी का कारण कोई नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे वृक्ष में फल आते हैं, वृक्ष में पुष्प लगते हैं, फल आते हैं, फल पकते हैं, पकने के बाद उसका अंतिम क्या है, उस फल को नीचे गिरना ही। कोई भी चाह करके पके हुए फल को वृक्ष में रख नहीं सकता। वो वृक्ष चाहे जितना भी चाहे पके फल को अपने में लगाए नहीं रख सकता है। तो उस फल की अंतिम स्थिति क्या है, वृक्ष में फल लग जाए, पक जाए, तो पकने के बाद वो अपने आप गिर जाता है। उसी तरह संसार में पैदा हुआ जीव यही जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है, और पकने के बाद उसको गिरना, उसकी मृत्यु होना, वो शाश्वत है। वो कोई किसी का कारण किसी में नहीं बनता है। इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं और माँ कैकेयी का भी दोष नहीं है। माँ कैकेयी को भी ऐसा मत करो। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुत्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं तु जीवितम्। हे भरत, हे मेरे प्रिय लाल, जो भी हम संग्रह करते हैं एक दिन उसका भी नाश होता है। प्रकृति में जो भी आप संग्रह करते हो वो एक दिन नहीं रहता, वो सारा किया गया संग्रह का विनाश होता है। जो बहुत ऊंचाई में जाता है, ऊंचाई में जाने के बाद भी वो नीचे गिर जाता है। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद मानो चाहे पद से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे धन से हो, वैभव से हो, अगर कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा, राष्ट्रपति भी बनेगा, तो एक दिन फिर उसको नीचे ही तो आना पड़ेगा कुर्सी छोड़कर। कोई चढ़ता चढ़ता पर्वत पर चढ़ा जाए तो पर्वत से तो फिर नीचे ही आना पड़ेगा। तो पतनांता समस्या, जो ऊंचाई में जाता है तो उसको नीचे भी आना पड़ता, वो नीचे ही आता है ऊंचाई में जाने के बाद। उसी तरह जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी होना निश्चित है, और जो पैदा हुआ है उसका मरना भी निश्चित है। इसलिए कोई किसी का कारण नहीं बनता भरतलाल। जब व्यक्ति पैदा होता है तो मृत्यु भी उसके साथ में पैदा होती। व्यक्ति चलता है तो उसकी मृत्यु साथ में चलती, लौटता है तो साथ में लौटती है। मृत्यु जीव को कभी भी साथ में छोड़ती नहीं, अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि काल है वो। काल को मृत्यु भी कहा गया, काल को समय भी कहा गया, क्योंकि समय के साथ हम चलते हैं, हमारे साथ समय चलता है। अगर मृत्यु कहीं एक जगह होती तो व्यक्ति वहीं जाकर के मरता। मृत्यु तो हमारे साथ में, इसलिए कभी चलते चलते व्यक्ति मरता, कभी महाराज आकाश में उड़ते उड़ते भी मर जाता है, गाड़ी में दौड़ते दौड़ते भी मर जाता है। तो व्यक्ति के साथ मृत्यु चलता है, मृत्यु लौटता है। मृत्यु कभी भी जीव को छोड़ता नहीं है।
क्योंकि मृत्यु ही शाश्वत है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। ये तो संसार का भ्रम है, ये तो संसार का भ्रम है। देखो आज का सूर्योदय हो गया, आज का सूर्यास्त हो गया, अरे ऋतु बदल गया, देखो गर्मी आ रही है, अब ठंडी आ रही है, बरसात आ रहा है। बस इसी भ्रम में व्यक्ति का समय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे काल के मुंह में चला जाता है। इस संसार में प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आकर के आत्म कल्याण का उपाय करके जो समय है उसका सदुपयोग करे। यहाँ तो धर्म, ये संसार का धर्म ही यह है कि वो आने के बाद उसको जाना है। जो जीवित है वो मरेगा, उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु का कारण कोई नहीं होता, उसका प्रारब्ध और उसका भाग्य, उसका समय उसका कारण होता है। भरत, इसलिए तुम दुखी मत हो। और तुम जिन पिता के लिए चिंता कर रहे हो, धर्मात्मा, सत्यवादी, आयोजक, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ऋषियों से कम हमारे पिता नहीं थे, ऐसे धर्मात्मा पिता आज वो सत्यवादी और धर्म को स्वीकार करके जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, उन पिता के लिए सोचना व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है। सोचनीय तो हुआ है जो संसार में आने के बाद जो भगवान का भजन नहीं करते, धर्म पालन नहीं करते, सत्य पालन नहीं करते, संसार में आकर नरक जाने की तैयारी करते, उनके लिए चिंता करना, उनके लिए सोचना। पर धर्मात्मा हमारे पिता के लिए तुम ऐसा सोच मत करो, ऐसा सोच मत करो। मेरे राम जी ने भरतलाल जी को समझाया, न ससोच्य पिता तात स्वर्गत सत्कृता सताम सजीर्ण मानुषम देहम परित्यज्य पितायिनः। जीर्ण मनुष्य शरीर को छोड़कर के उन्होंने साक्षात देव स्वरूप भगवत स्वरूप को पाया है, साक्षात भगवत धाम को गए हैं, इसलिए ऐसे पिता के लिए चिंता करना नहीं। भरतलाल जी को मेरे राम जी ने समझाया। अंत में भरतलाल जी ने कहा, मैं हर प्रकार से बालक हूँ, हर प्रकार से छोटा हूँ, मुझे धर्म का उपदेश की जरूरत नहीं है। ये स्वामिन, राज तिलक के सारे सामग्री मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ गुरुदेव के सन्निधि में आपका राज तिलक होगा और आप यहाँ से लौट चलो। भरतलाल जी ने कहा कि रघुनंदन, यदि वन में ही रहना हो, वन में रहना जरूरी, तो हम वन में रहेंगे, आप अयोध्या लौट चलो। राम जी ने कहा कि भरतलाल देखो, माता पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे संतान बहुत हो, बहुपुत्र लाभ हो, ये आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संतान अधिक होंगे तो कोई न कोई सज्जन होगा, कोई धर्म का पालन करने वाला होगा। इष्टव्या बहवः पुत्राः बुद्धिमंतो बहुश्रुताः। बहुत सारे पुत्र हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। क्यों? अगर कोई न कोई ज्ञानी होगा तो अपि कश्चित् गयाम व्रजेत कहते हैं। अगर उनमें से कोई अगर अच्छा निकलेगा तो हो सकता है कभी जाकर वो गया में श्राद्ध कर दे, बद्री में श्राद्ध कर दे और अपने माता पिता के लिए कोई सत्कर्म कर दे, उनका उद्धार करने वाला हो, धर्म कर्म करने वाला पुत्र हो। तो भरतलाल, हमारे माता पिता की भी तो यही इच्छा है कि हमारे पुत्र धर्म का पालन करें। तो जो धर्म सहज से मिल गया है उस धर्म का पालन मैं भी करूं और तुम भी करो। यष्टव्या बहवः पुत्राः गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् अपि कश्चित् गयां व्रजेत। और माता पिता को ऋण से ऋण कराने वाला पुत्र हो, माता पिता को नरक जाने से बचाने वाला पुत्र हो। क्योंकि पुत्र धर्म का पालन नहीं करेंगे तो महाराज वो पितरों को भी डुबा देता है। पुत्र सज्जन होगा तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए हे भरतलाल, पिता की आज्ञा से हम वन में आए 14 वर्ष के लिए। देखो, तुम्हारे साथ भी एक भाई है शत्रुघ्न और मेरे साथ भी एक भाई है लक्ष्मण। तुम अयोध्या के राजा बनो,
मैं वन का राजा बनता हूँ। तुम्हारे लिए कोविदा ध्वज और अयोध्या का छत्र है राज्य का, मेरे लिए साक्षात देवता ही बादल बनकर के यहाँ छत्र बने हुए हैं। तुम राजा भरत भव स्वयं नराणाम वन्यानामपि राजराण मृगाणाम गच्छत्वं पुरवरमद्य सम्प्रदिष्टः सम्मृष्टस्तमामपि दण्डकान् प्रवेक्षे। ये भरत तुम अयोध्या को लौट जाओ और मैं भी दंडकारण्य में प्रवेश करता हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। वशिष्ठ जी ने भी समझाया पर राम जी समझ नहीं रहे। जाबाली ऋषि ने तो कुछ महाराज ऐसा कुछ चारवाक सिद्धांत को दिखाया। अरे रघुनंदन जो चले गए क्यों कष्ट पा रहे हो? अब भरत कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, माताएं कह रहे हैं, तो अयोध्या चलकर के राज्य क्यों नहीं लेते हो? कुछ महाराज उन्होंने अलग सिद्धांत को, यहाँ नास्तिक सिद्धांत को रखा। भगवान क्रुद्ध हो गए। मैं अपने पिता को बुद्धिमान समझता था, ऐसे नास्तिक ऋषि को मंत्रिमंडल में मेरे पिता ने रखा जो नास्तिकवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। जाबाली ऋषि रो पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं रघुनंदन, जाबाली नास्तिक नहीं है, ये तो परम ज्ञानी है, यह लोक परलोक को जानने वाले हैं। तुम्हारे प्रेम के कारण हो सकता हमारे ऐसा कहने से राम अयोध्या चले, तुम्हारे प्रेम के कारण ऐसा कह रहे हैं। जाबाली ऋषि को ऐसा मत कहो। वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत राज सोचने लगे मेरा अयोध्या का राम बहुत कोमल हृदय का था और चित्रकूट में आकर के मेरा राम कठोर बन गया। फिर भी बार बार प्रार्थना करते हैं रघुनंदन, आप माताओं को तो आपने देखा, एक बार अयोध्या को आकर के तो देखो अयोध्या की क्या स्थिति बन गई है। ये रघुनंदन सब अनाथ हो गए हैं। रघुवर जल्दी चल करके सबको सनाथ करो, आप राज्य को स्वीकार करो। बार बार चरणों में श्री भरत राज जी प्रार्थना कर रहे हैं।
बंधु जाई मन नारी रतियो बंधु जाई मन नारी रतियो बंधु जाई मन प्रभु कीजे अवध सनाथ रघुबर बाटे प्रभु कीजे अवध सनाथ रघुबर बाटे नाथ भई पल में सब विध अवध अनाथ। एक पल में अवध अनाथ हो गया है। रघुवर बार बार निवेदन किया श्री भरतलाल जी ने, पर भरत जी हठ नहीं कर सकते, जिद नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने वन चलने के लिए हठ किया, पर भरत जी हठ नहीं करते। भरतलाल जी सोचते हैं यदि माँ कौशल्या इनसे हठ पूर्वक कह दे तो हो सकता राम जी चले, पर माँ कौशल्या क्यों हठ करेंगे, राम माता है। भरतलाल जी सोचते हैं मेरा भी हठ करना धर्म नहीं है, मैं स्वामी को बाध्य करूं ऐसा मेरा धर्म नहीं। भक्त का स्वरूप सचुनो, भक्ति वही है। भगवान जिस व्यवस्था में जैसे जहां रखे वही रहना भक्त का स्वरूप है। भक्त हठ नहीं करता। मेरे प्रभु की जो इच्छा है भगवान की इच्छा के अनुकूल बन करके रहना। भरतलाल जी ने केवल निवेदन किया, जिद नहीं किया। भरत रोने लगे, प्रभु अगर वन में ही रहना हो तो मैं रह जाऊंगा, हम और शत्रुघ्न रह जाएंगे, आप चलो। कभी कभी घर का परिवार जो कार्य नहीं कर सकता तो दूसरा व्यक्ति भी वो कर लेता है तो कार्य पूर्ण होता है। तो रघुनंदन मैं अयोध्या का राज्य कर नहीं सकता, पर मैं वन में रह सकता हूं। तो जो जिस राज्य को मैं पालन नहीं कर सकता वो राज्य का पालन आप करो, और जो वन में रहना है तो मैं 14 वर्ष क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो जन्म भर में जीवन भर वन में रह सकता। भरतलाल जी को हृदय में लगाकर गोद में लेकर राम जी कहने लगे, भारत उपाधि तब की जाती है जब व्यक्ति असमर्थ हो। तुम भी समर्थ हो और मैं भी समर्थ हूं। मैं भी वन में रहने में समर्थ हूं और तुम भी राज्य पालन करने में समर्थ हो, इसलिए उपाधि नहीं करनी चाहिए, प्रतिनिधि नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये भरत अंतिम निर्णय सुन लो।
14 वर्ष के लिए जो मैं वन में आया हूँ माता पिता की आज्ञा से, और मैंने भी माँ कैकेयी को वचन दिया कि मैं पिता की आज्ञा और आपकी आज्ञा से जो भी आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। मेरा भी धर्म है, जो धर्म मुझे सहजता से मिला है, ये भरत मैं उस धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। चंद्रमा अपनी शीतलता और अमृत को छोड़ दे, भगवान सूर्य अपने किरण को छोड़ दे, समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ दे, फिर भी ये भरत मैं अपनी मर्यादा और धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। आज भरत को हृदय में लगा करके राम जी ने कठोर निर्णय सुनाया। लक्ष्मी चंद्रादपे यादवान हिमवान वाहिमं त्यजेत् अपियात् सागरो बेलान न प्रतिज्ञाम् अहं पितो तमन्ते भ्रातरं कृत्वा रामो वचनम् अब्रवीत्। भरत राजे रो पड़े, स्वामी मैं आपके सामने हट नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या आश्रय होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा 14 वर्ष। हे रघुनंदन आपकी प्रतिज्ञा है, स्वामी ने आपकी प्रतिज्ञा है, तो आज मैं भी आपके सामने, गुरुदेव और माताओं के सामने मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, अगर यदि 14 वर्ष पूर्ण होकर के 15वें वर्ष के प्रातः काल 15वें वर्ष के प्रथम दिवस में आपका दर्शन नहीं होगा तो यह भरत भी चिता बनाकर के चिता में कूद जाएगा। इस भरत को 15 वर्ष का पहला दिन जब आपका दर्शन नहीं होगा तो इस भरत का दर्शन भी आप नहीं पाओगे। मैं भी चिता बनाकर कूद जाऊंगा चिता। आज के बाद मैं भी कठोर तपस्या और व्रत करके रहूंगा। भरतलाल जी ने प्रतिज्ञा करी महाराज, और मेरे लिए कुछ आश्रय दे दे। मेरे राम जी के लिए आज भरतलाल जी के राम जी के चरण पादुका का अवतार हुआ है। राम जी के चरणों से चरण पादुका निकले हैं। उन चरण पादुका को उठाकर मेरे राम जी ने भरतलाल जी को प्रदान किया। ये भरत तुम्हारे लिए आश्रय यही है। तब तक कहा इस चरण पादुका के आश्रय में, ये मेरे चरण के चरण पादुका है। आज भरतलाल जी के लिए भगवान की पादुका अवतार हुए हैं। उस पादुका को सिर में रख कर भरतलाल जी राम जी को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ मेरा रहना उचित नहीं, अब यहाँ से निकलना चाहिए। राम जी के अभिषेक के लिए जो तीर्थ और अवसर लेके आए, इसका क्या होगा? सबका निर्णय हुआ। राम जी से भी निवेदन करके वहीं एक कूप में स्थापित कर दिया गया। सभी तीर्थों का जल, सभी औषधियों को आज भी वो भरत को चित्रकूट में विद्यमान है। समस्त राज्याभिषेक के समुद्र का जल, नदियों का जल, गंगा जल, समस्त औषधियां उसमें रख दी गई। भरतलाल जी वहां से राम जी के चरणों को प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, आंखों में आंसू बहा करके चरण पादुका को मस्तक में रख कर भगवान ने पादुका दी। भरतलाल जी ने सिर पर रखा है। अच्छा, संतों ने कहा कि चरण पादुका और जूते में अंतर है। खड़ाऊ और जूते में भगवान ने पादुका यानी खड़ाऊ दी। जूता पहनने के बाद जूते को संभालना नहीं पड़ता है, जूता पांव को संभाल लेता है। पर आप खड़ाऊ पहनो तो खड़ाऊ को पैर को संभालना पड़ता है। अंगूठा पकड़ेगा और पैर संभाल करके चलेगा तो खड़ाऊ में चल पाओगे, नहीं तो खड़ाऊ में चल नहीं पाओगे। तो भगवान ने पादुका दी, तो पादुका अब भरत जी को संभालना नहीं है, क्योंकि पादुका तो जिसके खड़ा हुए उसी का चरण संभालेगा। और ये राज्य का भार भरतलाल जी ने उसी चरण पादुका को ही सौंपा है। राम जी के चरण पादुका को, अर्थात राज्य का भार भगवान श्री राम जी ही स्वीकार कर रहे हैं। देखने में तो केवल भरतलाल जी को खाली लौटाया है। आज मेरे श्री सीताराम जी भरत जी के उस चरण पादुका के, मस्तक के चरण पादुका के रूप में श्री सीताराम जी भरतलाल जी के साथ में आए। भरतलाल जी
सोचते हैं प्रभु ने मुझे खड़ाऊ दी, चरण पादुका दी, मस्तक पे रखा। जैसे कोई भार उठाना हो, अधिक वजन का भार उठाना हो, तो भार रखने से पहले कुछ बना करके हम मस्तक पर रख लेते हैं, उसके ऊपर तब भार रखते हैं। उस भार का वजन मस्तक में रखे गए, उसको क्या कहते हैं जो चटाई जैसे बिन करके रखती है, पगड़ी है, बेड़ा जो है, बरेठा जो भी बोलते हैं, मुरैठा कहते हैं, मुरैठा, गांव में मुरैठा कहते हैं, मुरैठा कहते हैं। अच्छा तोरे यहाँ बिठाई कहते हैं, चलो कुछ कहो समझ जाओ। अरे जैसे तबले का है ना तुम्हारा, जब उस पर रखने के बाद तब भार रखती हैं, जो भार रखने वाली माताएं या पुरुष जो भी सिर पर भार ढोते हैं। आज भरत लाल जी ने भी सोचा मेरे प्रभु ने चरण पादुका दिया, मेरे सिर पर राज्य का भार नहीं, राज्य का भार तो मेरे प्रभु के चरण पादुका के ऊपर है। चरण पादुका को लेकर रोते रोते मेरे भरत लाल जी चल पड़ते हैं। सज्जनों, ये चरण पादुका भगवान के साक्षात अवतार श्री सीताराम जी के स्वरूप है। तब से चरण पादुका की पूजा की परंपरा भरत लाल जी ने बनाई। अपने भगवान की चरण पादुका, अपने गुरुदेव की चरण पादुका आज भी भक्तजन महाराज पूजन करते हैं। समय नहीं था आपको दर्शन कराते, आप जहाँ तोताद्री गए थे श्री स्वामी जी महाराज के यहाँ, रामानंद स्वामी से लेकर आज तक के जितने आचार्य हुए, उनके समस्त आचार्यों के खड़ाऊ वहाँ एक स्थान पर आज विद्यमान है। वो नित्य वहाँ पादुका की सेवा होती, चरण सेवा होती। सभी आचार्यों के चरण पादुका आज भी सुरक्षित विद्यमान है, दर्शन होते हैं। क्योंकि हमारे लिए आधार और आश्रय भगवान के चरण पादुका है, भगवान की और गुरुदेव के चरण पादुका। आज भरत लाल जी महाराज भगवान के चरण पादुका को लेकर आए। भगवान ने कहा कि हे भरत, तुम्हारा योग क्षेम का बहन अब ये चरण पादुका करेंगे। सो अधिरोहाय पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यता। हे भरतलाल, अयोध्या के समस्त प्रजाओं का और समस्त भक्तों का, जीवों का योगक्षेम यही पादुका योगक्षेम का बहन करें। योग माने अप्राप्य वस्तु को प्राप्त कराना योग है, क्षेम माने प्राप्य वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। सज्जनों, इस पादुका ने योगक्षेम का बहन किया है। भरतलाल जी जब 14 वर्ष के बाद राम जी लौटे तो अयोध्या की संपत्ति को 10 गुना बढ़ा करके उन्होंने समर्पण किया है। एक दिन श्री भरतलाल जी कई वर्ष बीत गए तो श्री राम विरह में मेरे राम जी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ठंडी आती है तो भी राम जी की सोच करके भरत जी दुखी होते हैं, गर्मी पड़ती है तो भी राम जी की चिंता में भरत जी दुखी होते हैं। एक दिन राम जी की याद में नंदग्राम में जो बैठे भरत जी, इतना विरह, इतना शोक तीव्र हो गया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा मेरे प्रभु के विरह में। आज मेरे कारण मेरे प्रभु कितना कष्ट सह रहे हैं वन में। तीव्र विरह के अग्नि जब जलने लगी तो महाराज अब सर्दी में जाकर के कूद के प्राण दे दूंगा, ऐसा सोचकर नंदीग्राम से चलकर के सरयू तक पहुंचे और जाकर सरयू में छलांग लगा। जैसे ही छलांग लगाई, 2 बालक महाराज दोनों हाथ पकड़ करके भरतलाल जी को पकड़ करके बाहर ले आए। है कि मुझे जाने दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। रात्रि के समय में तुम कौन हो, कहां से आए, क्यों पकड़ रहे, तुम कहां से आए। देखिए प्रभु ने योगक्षेम बहन करने के लिए हमें भेजा है। कौन हो तुम। दोनों सज्जनों भगवान की चरण पादुका ही बालक के रूप में जाकर के भरतलाल जी को बचाए। साक्षात श्री सीताराम जी चरण पादुका के रूप में भरतलाल जी आंखों में आंसू बहाते हुए चरण पादुका को लेकर अयोध्या की ओर लौटे। मेरे तो आधार सीता
राम के चरणारविंद। समस्त भक्तों के जीव मात्र के आधार केवल भगवान का चरणारविंद है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदाम साक्षात करवाण चक्षुषा। हमारा धन ही भगवान का श्री चरण है। भगवान का चरण भक्तों का धन है और समस्त जीवात्मा भगवान के चरणों में जाकर लीन होते हैं। आज उस चरण पादुका को लेकर भरतलाल जी आए। अयोध्या में आने के बाद भरतलाल जी का मन नहीं लगा।